हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री स्वरूप जी अभी कृष्ण के घर में ही हैं। कहाँ पर? नंद भवन में, नंद गांव में हैं। और वहां पर कृष्ण को स्नान कराने के लिए यशोदा जी आईं। तब गोपियां भी वहां पहुंच गईं और किसी बहाने से कृष्ण ही कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और मैया कुछ बना दो। तो गोपियों ने भी कहा हाँ हाँ कृष्ण भूखे हैं, आप रसोई संभालो, हम यहाँ संभाल लेंगे। इनको स्नान इत्यादि करा तो हमारा ही काम है, तो हम करा देंगे। इस प्रकार से उन्होंने यशोदा जी को रसोई में भेज दिया, रोहिणी माता को भी। और बलदेव प्रभु भी चले गए नंद बाबा को बुलाने के लिए। और इधर उनका मधुर मधुर हास परिहास प्रारंभ हो गया। विभिन्न प्रकार की सेवाएं सभी ने बांट ली और कृष्ण को स्नान कराने के लिए उबटन लगाना, तेल लगाना इत्यादि। और बीच बीच में कृष्ण सी कर रहे थे तो यशोदा जी आकर के देख रही थी, अरे क्या हो गया कृष्ण को। तो फिर गोपियों ने मधुर गीत गाने प्रारंभ कर दिए, जिससे ये कृष्ण की जो आवाज है ये वहां तक ना पहुंचे। अतः कोष्णै सुवासितम यामुनैर निर्मलैर जलै सलीलम स्नापयामास रत्नकुंभ घटीभृतै। फिर गोपियां गुनगुने और सुगंधित यमुना जी के निर्मल जल को, अब वहां का निर्मल जल जो है वो अमृत से भी परम सुंदर, स्वाद में भी स्पर्श में भी सब प्रकार से कैसा वो निर्मल जल होगा वो वहीं जाकर ही पता चलेगा। क्योंकि भगवान ने देवताओं को भी अमृत दे रखा है पान करने के लिए, इतना मधुर होता है वो। तो अपने लिए क्या होगा उनके लिए, जिसको भगवान स्नान करते हैं, जिसको भगवान पान करते हैं, वो क्या होगा अद्भुत। और उसको थोड़ा गुनगुना करके, संध्या का समय है ना, लौट करके आए ठंड लग जाएगी, इसलिए गुनगुना करके सेवा की परिपाटी की शिक्षा भी दे रहे हैं। ये सब भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। सुगंधित, उसमें अगरू, कर्पूर, चंदन, इस सुगंध डालनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी का अभिषेक जो करते हैं सब। और यमुना जी के निर्मल जल को रत्न से भरे हुए कलश में, हमारे पास रत्न वाला नहीं चलेगा, नहीं तो चोर आकर के परेशान कर देंगे। कलश में से लोटे द्वारा लेकर के लीला पूर्वक उन्हें स्नान कराने लगे। कलश में रखा है, फिर उसमें लोटे में लिया और लोटे में लेकर के लीला पूर्वक स्नान करा दी। लीला पूर्वक मतलब हास परिहास करते हुए, कोई थोड़ा इधर डाल दिया, कभी इधर डाल दिया ऐसे, और बीच बीच में हाथ से भी मल दिया, ऐसे मधुर रस का आस्वादन कराते हुए उनको कृष्ण पर फेंक फेंक करके, ऐसे करके, जैसे जल क्रीड़ा जब यमुना जी में करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते हैं ना। अभी कृष्ण के पास तो कुछ है नहीं फेंकने के लिए, गोपियों के पास ही है, तो जैसे मर्जी आए तैसे कर सकती हैं, इसलिए उनका पलड़ा भारी है। अभी इस प्रकार से स्नान करा रही हैं और कीर्तन गाते हुए, और प्रेम तो उनके हृदय में है ही है। नीतै स्वस्व गृहान माला लेपनांबर भूषणै विचित्रै नट वेषिण भूषयंतम यथारुचि। उसके बाद में अपने अपने घर से लाई हुई क्या क्या, माला, लेपन, अंबर, भूषण। माला लेकर के आई थी, बढ़िया बढ़िया बना बना करके। सारे दिन क्या करती गोपियां घर में, अपने घर के काम काज तो कुछ है ही नहीं उनका, बस कृष्ण का सारे दिन चिंतन करना, कृष्ण का कीर्तन करना। और कृष्ण शाम को आएंगे, उनके लिए माला बनाना, कुछ कोई पकवान बनाना, कुछ ना कुछ, सब कुछ कृष्ण के लिए ही होता है।
वो धाम ऐसा ही है, केवल कृष्ण की सेवा ही होती है वहां हर चीज में। तो चंदन घिस रही थी, पहले घर घर में चंदन घिस के लाई, माला लेकर के आई, वस्त्र बढ़िया बढ़िया, आभूषण अलंकार ये सब भी कैसे? फूलों के द्वारा बनाए। सिर्फ माला ही नहीं बनाया, फूलों के द्वारा और भी ये बालों में पहनाते हैं, हाथों में यहाँ पहनाते हैं, कृष्ण यही सब तो पहनते हैं। और अपनी अपनी रुचि के अनुसार कृष्ण का विचित्र नटवर वेश में श्रृंगार किया, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, मतलब जिसको जैसा अच्छा लग रहा है ऐसा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा माथे पे ऐसा ये बना दूं, थोड़ा हाथों में ऐसे ये बना दूं। सबने अपना बांट रखा है ना, अपना अपना डिपार्टमेंट। तो कोई अपना लेफ्ट हैंड को सजा रहा है, कोई राइट हैंड को सजा रहा है, कोई मुख को सजा रहा है, कोई गालों पे बना रहा है, बढ़िया बढ़िया ऐसे करके नटवर वेश में श्रृंगार किया। यहाँ पर दोनों बातें लिखी हैं। श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार श्री कृष्ण की कोई रुचि नहीं है। श्री कृष्ण की रुचि किसमें है? प्रेम में। वो प्रेम का आस्वादन करते हैं, वो तो छिलका भी खा जाते हैं जब। तो यहाँ तो स्वयं साक्षात गोपियां श्रृंगार कर रही जो प्रेम की साक्षात विग्रह है। इसलिए कृष्ण की क्या रुचि है? जो गोपियां कर रही वही कृष्ण की रुचि। उनकी तो गालियां भी उनको प्रिय लगती हैं वेद स्तुति से ज्यादा। भोग्यंच निवृतम किंचित भोजयत्वोक्त वस्तु भी मुहुर्नीराजनम कृत्वा तदुस्तानि स्वमूर्धसी। तत्पश्चात गोपियों ने एकांत में उन्हें कुछ भोजन करा करके, ये भोजन वो वाला नहीं है रोटी सब्जी दाल चावल इत्यादि ये सब वाला नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा जो टेस्ट के लिए कुछ बना करके ले आई, स्नैक्स टाइप का। कर्पूर आदि द्वारा बार बार उनकी आरती उतारते हुए अपने अपने मस्तक पर लगाया। क्या बताया? कृष्ण की आरती उतारी, फिर उसको अब लेकर के अपने मस्तक पर लगाया। गोपियों ने अपने विशेष प्रेम को गुप्त रखने के लिए अथवा यशोदा से छिपाने के लिए कृष्ण को एकांत में माखन आदि बताए ना, वो कृष्ण को जो प्रिय है वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बना करके लाई। माखन आदि कहने से और भी जो चीजें हैं जो गोपियां बना करके अपने यहाँ से लाई थोड़ा थोड़ा। अन्यथा बार बार भोजन करने के कारण पुत्र के पेट में गड़बड़ होने की आशंका से माता को क्रोध हो सकता है। मैया के सामने नहीं कर रही है माता, तो फिर अरे अभी तुम लोग ये खिला दोगी तो फिर हम ये बना रहे हैं, ये कैसे खाएगा मेरा बेटा? वो तो थोड़ा सा ही खाता है, उनको थोड़ी पता ये भगवान है तो और इतना पूरा दुनिया एक साथ भोग लगा रही सारे खा जाता है। मैया का ऐसा भाव नहीं है, वात्सल्य है, लौकिक सदुबंधुवत। मेरा पुत्र है थोड़ा सा खाए, ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, खाने नहीं देंगी मैया। इसलिए वो चुपचाप स्नान कराने, चुपचाप जो अपना बना करके लाई थी खिला दिया। और कृष्ण भी अत्यंत आनंद के साथ में उसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य तो प्रेम है। आरती के द्रव्यों अर्थात कपूर दीप और सरसों द्वारा आरती करके गोपियों ने उन सभी वस्तुओं को अपने मस्तक पर लगाया। दिव्य चंदन काश्मीर कस्तूरी पंक मुद्रया गलभाल कपोलादौ चित्रयामास सुरद्भुतम। फिर उन्होंने केसर कस्तूरी मिले हुए दिव्य चंदन के लेप से कृष्ण के कंठ मस्तक तथा कपोलों को अत्यंत सुंदर रूप से चित्रित कर दिए, जो बताया अभी। अब चित्रकारी कर रही, यहाँ पर गालों पर बना दिया, मस्तक पर बना दिया, हाथों पर बढ़िया बढ़िया सुंदर आगे पीछे चित्रकारी कर दी, चंदन के द्वारा ऐसे बढ़िया डिजाइन बना दिया। कंठ मस्तक सभी अंगों पर। स्वभावं वीक्षमाणास्ता हस्तम संतभ्य यत्नतः प्रवृत्ता नेत्र कमले तस्य उज्ज्वलितुम मुदा। कृष्ण में अपने प्रति मधुर भाव को देखकर ब्रज गोपियों के हाथ में कंपन होने लगा और अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए। जब वो कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं तो उन्होंने देख लिया कि कृष्ण का तो एकदम से उनके अंदर में श्रृंगार रस जागृत हो रहा है, मधुर चितवन दृष्टि से देख रहे हैं। तो गोपियों के हाथ में भी कंपन होने लगा, अष्टसात्विक का रोमांच कंप अश्रु। फिर कंपन होगा तो फिर और श्रृंगार कैसे होगा?
भाई आंखों में तुम काजल लगा रहे हो और हाथ कांप रहे हैं, ऐसा है। एक बार गए राधा जी के चरणों में आलता लगाने के लिए कृष्ण, तो सखी मंजरी लगा रही थी, तो कृष्ण ने इशारे से प्रार्थना की, थोड़ा मेरे को भी दे तो ये सेवा। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, और उस सेवा करने पहुंचे, और जैसे ही राधा जी का चरण पकड़ा, पकड़ते ही हाथ कांपने लगे, हाथों में कंपन होने लगा। अभी चित्रकारी करेंगे कैसे, तो हाथों में कंपन होगा तो चित्रकारी होगा। तो मंजरी ने कहा हटो, तुम्हारे बस की बात नहीं, चलो यहां से। तो इस प्रकार से अपना भावों को धारण करना आसान नहीं है। फिर भी गोपियों ने जैसे तैसे धैर्य धारण किया और उनके नेत्र कमलों में काजल लगाया। कृष्ण द्वारा उनके गोपियों के प्रति दृष्टिपात करने से, बताए ना, चितवन मधुर चितवन देखने से, किसी विशेष भाव के उदित होने पर उनके हाथ कंपन होने लगे, जिससे कृष्ण के नेत्रों में ठीक से काजल नहीं लगा पा रही थी। फिर उन्होंने भाव का संवरण किया और हाथों को स्थिर कर कृष्ण के नेत्रों में काजल लगाया। वन्य क्रीड़ा सुखम कृष्णो भूरिशस्तासु भासते विचित्राणि च नर्माणि कांचिच्च तनुते रतिम। कृष्ण उनके प्रति वन की लीलाओं के सुख का वर्णन करने पड़े लगे। अब जो काजल लगा रही गोपियां हैं, तो कृष्ण उनको बता रहे हैं देखो वन में आज ये किया, और विचित्र विचित्र हास परिहास पूर्ण वचनों को कहते हुए रति सुख विस्तार करने लगे उनके। बताए ना, अब तो वो श्रृंगार कर रही तो गोपियों को कभी इधर छेड़ दिया कभी उधर छेड़ दिया, उनका स्वभाव ही ऐसा है, और बीच बीच में हंसी मजाक कर रहे हैं। इस प्रकार से लीला विलास चल रहा है, और ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते ये सब चीजों की, ठीक है। मधुर रसई एवं अन्योन्य सौहार्दभर प्रकटनेन ही वेशः समाप्तिम नायाति लोप्यमानास्तथा मुहु। इस प्रकार परस्पर प्रीति प्रकाश करते हुए, प्रीति प्रकाश करते हुए परस्पर मतलब गोपियां कृष्ण परस्पर में हास परिहास लीला विलास ऐसे करते हुए वेश रचना समाप्त हो गई, क्योंकि गोपियां तिलक द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं और कृष्ण बार बार मिटा देते। बदमाश है ना, धूर्त, तो इसलिए क्या करते हैं, वो तिलक बनाती हैं, वो फिर बार बार कुछ बहाने से अरे ये तो मिट गया, क्योंकि वो फिर से बनाई, उनको वो आनंद आ रहा है उसमें, गोपियों के स्पर्श में कृष्ण को परम आनंद हो रहा है, इसलिए बार बार मिटा देते हैं। और कभी अरे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ये वाला, मिटा दिए, फिर दोबारा करो, ऐसे करके, और कुछ ना कुछ बहाने से वो बार बार करवा रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाना कार्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बार बार वह वेश रचना मिट जाती। कृष्ण बार बार यह ठीक नहीं लगा, पुनः लगाओ, ऐसा कहकर मिटा देते, इसलिए फिर से लगाना पड़ता। इस प्रकार से ये जो कार्य था ये समाप्त नहीं हो पा रहा था। इस कारण से वेश रचना समाप्त नहीं हो रही थी, इसमें टाइम इसलिए लग रहा था, क्योंकि तिलक और ये श्रृंगार ये सब तो बहाना है, वो तो मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। अब स्वरूप देख रहे हैं ये सब, तभी बोल रहे हैं ये सब तो देख सकते हैं, प्रिय नर्म सखा है ये। भूयो भूयो यशोदा च पुत्र स्नेहातुरांतरा बहिर्निर्गत्य पश्यन्ति वदत एवं रुषेवता। अब यशोदा मैया, उनका तो चित्त कृष्ण में ही लगा हुआ है, खड़ी तो रसोई में काम कर रही हैं, लेकिन कृष्ण में ध्यान लगा हुआ है। अब बेटे ने स्नान कर लिया होगा, अब बेटे ने कपड़े पहन लिए होंगे, अब कन्हैया क्या कर रहा होगा, तो इतना देर हो गया अभी तक बाहर आया नहीं वेश बना करके पूरा। यशोदा माँ का मन अपने पुत्र के स्नेह व्याकुल हो रहा था, इसलिए बार बार थोड़ी देर बाद फिर रसोई से निकल के आकर के देखती थी, कितना इतनी देर हो गया, इतना ही हुआ अभी तक, कैसे कर पुत्र की वेश रचना समाप्त हुई है कि नहीं। विलंब होता देखकर क्रोधित सी होकर के गोपियों को कहने लगी, बताया ना। अब उनको क्या पता है, इनके ये धूर्त पुत्र का ही काम है सारा। गोपियां तो बार बार ठीक ही कर देती है सब, वो फिर मिटा देते हैं।
और डांट पड़ती गोपियों को। तो इस प्रकार से लीलाएं चलती हैं। तो वेश रचना समाप्त हुई नहीं, इसे देखने के लिए बार बार रसोई घर से बाहर आके देखती, देखा थे अभी तक यही नहीं हुआ, अभी तक तिलक भी नहीं हुआ। तिलक कैसे होगा, वो 10 बार मिटवा चुके हैं। इस प्रकार क्रोध से गोपियों को कहने लगी, इव क्रोध जैसे, क्योंकि वहां क्रोध नहीं है, ये सब प्रेम है। यशोदा जी का भी प्रेम है, वो भी अलग है, इन गोपियों का प्रेम है वो भी अलग है, और कृष्ण सारे प्रेम का एक साथ आस्वादन कर रहे हैं। रसो वैसह श्री यशोदा उवाच लोल प्रकृत्यो बाल्यादहो गोप कुमारिका स्नान अलंकरणम नास्यादुनापि समपद्यत। अरे गोप कुमारी, उन बालिका है ना छोटी छोटी, उनके लिए तो कृष्ण छोटे बच्चे हैं और ये छोटी बच्चियां हैं। अरे गोप कुमारी हो, बाल्य अवस्था के कारण तुम बड़े चंचल स्वभाव की हो, मतलब इतना देर हो गया तुम लोग अभी कुछ कर ही नहीं पाई, छोटी छोटी बच्चियां हो इसलिए तुम्हें ये सब नहीं कर पा रही है। अरे अभी तक कृष्ण का स्नान वेश रचना ही समाप्त नहीं हुआ क्या, इतनी देर हो गई। मैं तो बड़ी हूं, मैं होती तब तक पूरा एकदम सजा देती, और सजा क्या देती, वो तो सजते ही नहीं है, उनको क्या पता है, और दोष सारा गोपियों के ऊपर आ रहा है। इस प्रकार से श्री स्वरूप उवाच, अब स्वरूप ये देख रहे थे, सब स्वरूप ने कहा, तासाम रीच माणानाम परितः स्वप्रियम मुहु परिहासोत्सुकम चित्तम वृद्धा प्रीत्य साब्रवीत। स्वरूप ने कहा, वे गोप सुंदरियां अपने प्रिय कृष्ण को चारों ओर से घेर करके उन बार बार उनके मुखचंद्र को निहार रही थीं और उत्सुकता पूर्वक उनके साथ में हास्य प्रयास कर रही थी। कृष्ण भी हास्य प्रयास कर रहे थे, मधुर रस का चल रहा था सब। और इधर जो यशोदा जी हैं वो बीच बीच में आती थी देखने के लिए, कहते इतना हो गया, अगली बार देखा फिर थोड़ा ही हुआ इतनी देर में, ऐसे वो बीच बीच में डांट लगा देती थी। तब कोई एक वृद्धा उनके मन के भावों को समझ करके कहने लगी। कौन है वृद्धा? मुखरा। अरे पुत्री यशोदे अत्र हर्षादेत्य निरीक्ष्यताम् भवत्याः श्यामलम पुत्रम निन्युः सुंदरतामिमाह। अरे पुत्री यशोदे, यहाँ आकर हर्षपूर्वक देखो तो इन सभी बालिकाओं ने तुम्हारे श्याम वर्ण के पुत्र को कैसा सुंदर बना दिया है। मुखरा नामक अपनी धात्री स्वधात्र्या वाक्यम आकर्ण मुखराया पुनर्बहि भूत्वा विप्रेत्य तन्नर्म सरोसमिव साब्रवीत। मुखरा नामक अपनी धात्री के इन वचनों को सुनकर के यशोदा जी फिर रसोई से बाहर आई और यह जानकर कि ये परिहास कर रही हैं, क्रोधित सी होकर के फिर से कहने लगी। क्या हुआ? जो मुखरा ने ये बोल दिया कि देखो इन गोपियों ने तुम्हारे पुत्र को कितना सुंदर सजाया। यशोदा जी से ये बात सहन नहीं हुई। क्यों सहन नहीं हुई बताएंगे। श्री यशोदा उवाच सहज अशेष सौंदर्य नीराजित पदाम्बुज जगन मूर्धनि नरी नर्ती मदीय श्याम सुंदर। अरे तुमने कैसे कह दिया मेरे पुत्र को सुंदर सजाया? अरे मेरा पुत्र है सहज सारे सुंदर का पूरा शोभा के खान है, वो पहले से इतना सुंदर है, इसलिए उनको सहन नहीं हुआ। स्वाभाविक अनंत सौंदर्य जिसके चरण कमलों की आरती उतारता है, मेरे उस पुत्र श्याम सुंदर का सौंदर्य जगत के समस्त सौंदर्य के सिर पर नृत्य करता है, और तुम कह रही उसको बड़ा सुंदर बना दिया। तो पहले ही सुंदर है इतना, मतलब वही परम पदम भूषण भूषणांगम। ये अलंकारों से तो कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ रही है, श्री कृष्ण से अलंकारों की शोभा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से यशोदा जी को ये सहन नहीं हुआ ये बात। सहज स्वाभाविक अनंत सौंदर्य जिनके चरण कमलों की आरती उतारता है, बड़ा सुंदर रूप से लिखा है ये नाम महात्म्य श्री रूप गोस्वामी ने नामाष्टक में। निखिल श्रुति मौल्य रत्नमाला द्वित नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैर पास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयान। निखिल श्रुति, समस्त श्रुतियां जितने हैं श्रुति शास्त्र, मौली
रत्नमाला, उनकी जो रत्नमाला, जो श्रुतियों की भी मौली, शिरोमणि जो श्रुतियां हैं, समझ गए, श्रुति नहीं, श्रुतियों की भी जो शिरोमणियां हैं वो श्रुतियां, उनकी माला बनाया जाए, मौली रत्नमाला द्वितीय नीराजित, और उनकी जो अंग कांति है ना, द्वितीय नीराजित, उसके द्वारा आपके चरण कमलों की आरती उतारी जाती है। पाद पंकज अंत, के चरण कमलों के नख की, समझिए, पाद पंकज अंत, चरण कमलों का अंत जो नख की आरती उतारी जाती है। ऐसा हरि नाम की महिमा। मतलब ये सब श्रुतियों की भी जो शिरोमणि श्रुतियां हैं वो भी आपकी महिमा को पूरा ठीक से नहीं जान पाती, वो केवल नख की आरती उतार कर ही चली जाती। तो उसी प्रकार से ये कृष्ण स्वयं है। यहाँ उनका सौंदर्य क्या है कौन बता सकता है। इस ब्रह्मांड में जितना तुम सौंदर्य देखते हो, अनंत ब्रह्मांडों में, उस सारा सौंदर्य भगवान का एक अंश है। बताओ, जितने तुम्हारे ये होते हैं अप्सराएं यहाँ पर, और विश्व में जितने सुंदर लोग हैं, जितनी सुंदरियां हैं, वो सब तो, ये तो माया का ही वैभव है। और भगवान का वैभव क्या है? चित्त जगत में जितना सौंदर्य, नारायण, राम जी, द्वारकाधीश, और जितना जितना सौंदर्य, सब कुछ भगवान से ही प्रकाशित हैं। और भी चित्त जगत में जितने परिकर हैं, पार्षद हैं, उन सबका सौंदर्य भी, वो सारा का सारा सौंदर्य भी भगवान कृष्ण से ही प्रकट है। इसलिए उनका सौंदर्य कैसा होगा, ये हमारी कल्पना से भी अतीत की बात है। अतः श्री कृष्ण का वर्ण श्याम होने पर भी सुंदर है, अतः श्याम वर्ण ही अत्यंत सुंदर है। एक पाद नखाग्रैक सौंदर्य स्यापी नारहति सौंदर्य भारः सर्वासामासाम नीराजनम ध्रुवम। अरे सुनो, किसको बोल रही है यशोदा जी? मुखरा को बोल रही हैं। अरे तूने कैसे बोल दिया मेरे कृष्ण का सौंदर्य बढ़ गया? अरे सुनो, ये जो ब्रज गोपियों का अत्यधिक सौंदर्य है, मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के कण मात्र की आरती उतारने के भी योग्य नहीं है। उनका तो वात्सल्य रस है, और वात्सल्य रस में अपना पुत्र ही सब कुछ है। इस जगत में ही देखते हैं, एक कोई माँ है, उसका पुत्र भी काला 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 कलूटा, किसी गुण लायक नहीं, तब भी उसको इतना प्यार करती है ना, गले से लगा लगा के। उसके लिए वही सब कुछ है, वही कन्हैया है, समझ गए, वही श्याम। तो सोचो यशोदा जी, एक तो वात्सल्य मूर्ति साक्षात, और ऊपर से कृष्ण साक्षात इतने सुंदर, तो उनके प्रति उनकी कैसी भावना होगी। इसलिए कह रहे हैं, अरे क्या सौंदर्य है, देखो मेरा पुत्र तो ऐसे ही इतना सौंदर्य है कि ये सारे के सारे गोपियों का सौंदर्य भी मेरे पुत्र के सौंदर्य चरण नख के अग्रभाग के कणमात्र की आरती उतारने की भी योग्य नहीं है। अब ये तो ये इनका है ना, ये भाव यशोदा जी का, लेकिन वहीं मंजरियों का भाव कैसा होगा? अरे इनका क्या सौंदर्य, श्याम सुंदर का सौंदर्य क्या है? उनका तो कोई सौंदर्य ही नहीं है। हमारी राधा जी का सौंदर्य है। वेणु करान्य पतितम स्खलितम सिकंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष सर्गात विमोचितस्य। फिर परिचराम कदा रसेन। समझ गए? तो मधुर रस के भक्तों का वैसा भाव होगा। अरे कृष्ण का सौंदर्य क्या है? हमारी राधा जी का एक क्या, केवल कटाक्ष मात्र दर्शन करने से, और पूरा दर्शन भी नहीं हुआ, बड़ा सुंदर वर्णन किया है कृष्ण आरे गोचारण करके। और गोपियां उनके दर्शन के लिए सब छुपी हुई हैं, एक पेड़ की आड़ में, और राधा जी छुपी हुई थी, और पीछे आसपास सखियां थी, ललिता इत्यादि सखियां थी। कृष्ण आ रहे थे बंसी बजाते हुए, और जब कृष्ण आते हैं तो बताया था, अभी सब वर्णन हुआ, सारे ब्रजवासी बाहर निकल आते हैं लाइन में लग करके, सब पूरा दर्शन करने के लिए। सुबेरे से दर्शन नहीं हुआ तो इसलिए तीव्र उत्कंठा रहती है। तो ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक बंसी बजाते हुए आ रहे हैं। यशोदा जी, नंद बाबा बाहर आ गए हैं, मेरा पुत्र आ रहा है, दूर से देख रहे हैं हमारा पुत्र आ रहा है। उनका वात्सल्य एकदम उमड़ पड़ा,
जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। उसी समय राधा जी ने थोड़ा सा मुख निकाल करके कटाक्ष ऐसे करके कृष्ण की ओर देख लिया। जैसे ही देखा बंसी बजा रहे एकदम से हाथ कांपने लगे। वेणु करान में पतितत, हाथ से बंसी गिर गई। स्खलितम सिकंडम, जो मोर पंख था वो जमीन पे गिर गया। भ्रष्टम च पीत वसनम, जो दुपट्टा पहना था वो भी भूमि पर गिर गया। और अंत में कृष्ण खुद ही गिर पड़े। और यशोदा जी सामने, अरे अभी तो अच्छा खासा आ रहा था बंसी बजाते हुए, क्या हो गया अचानक से? तो ललिता सखी राधा जी को कह रही है, अरे सखी देखो तुम अपना मुख छुपा लो, देखो तो जरा हमारे प्रियतम की क्या दुर्गति हो रही है। अरे ये गुरुजनों के सामने लज्जित हो रहे हैं, इसलिए तुम अपना मुख छुपा लो। तो जो सखियां हैं उनकी ऐसी भावना है, और यहाँ यशोदा जी की कैसी भावना है कि ये जो गोपियां हैं इनका सौंदर्य क्या है, मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के बराबर भी नहीं है। तो इस प्रकार से जिसका जैसा भाव है वो उस भाव में सेवा करते हैं। यदि आपत्ति हो कि अन्य दूसरों का सौंदर्य श्याम सुंदर के सौंदर्य के समान नहीं हो सकता, यह सत्य है, किंतु ये गौरंगों वाली परम सुंदरी श्री राधिका का सौंदर्य क्या तुम्हारे श्याम सुंदर के योग्य नहीं है? इसके उत्तर में श्री यशोदा जी कह रही हैं, तुम इन सब गौर अंगों वाली राधिका आदि सौंदर्य को देख करके क्या गर्व कर रही हो? मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि इन सब का यह अत्यधिक सौंदर्य मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के कण मात्र की भी आरती उतारने के योग्य नहीं है। मां है ना, उनका तो यही भाव होगा, मेरे पुत्र से अधिक कोई सुंदर नहीं है। श्री स्वरूप उवाच तत्सौंदर्यम सा च लावण्य लक्ष्मी तन्माधुर्यम तस्य किम वर्णितम स्यात् द्रव्यै योग्या लौकिकै नोपमा स्यात् किम वान्येन द्वारकेन्द्रेण नापि। सौंदर्य तो है ये वास्तव में, लेकिन यशोदा जी के वात्सल्य के कारण वो राधा जी के लिए ऐसा कह रही हैं। अंततः राधा जी के सौंदर्य के आगे कृष्ण तो सब प्रकार से पराभूत हैं। श्री स्वरूप ने कहा, हे ब्राह्मण, यशोदानंदन की सुंदरता, लावण्य, शोभा और मधुरिमा ये सब अलग अलग चीजें, थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है इसमें। सुंदर, सुंदर किसको कहते हैं, लावण्य किसको कहते हैं, शोभा और मधुरिमा ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, अभी भजन करो तब समझ में आएगा। प्रत्येक अंग का विन्यास होता है। ठीक है, सुरम्यांगम, सुरम मनोहर अंग है। सुरम्यांगम, सौंदर्य का मतलब क्या होता है, जो उंगलियां ऐसी नहीं कि ये तो मोटी मोटी उंगलियां ऐसे, ये ऐसे ऐसे हाथ आगे से थोड़ा पतली सी होती हैं, फिर नख जो हैं वो ऐसे चंद्राकार होते हैं, ऐसे उंगलियों का विन्यास ऐसे होना चाहिए, एक इतनी लंबी, एक इतनी छोटी, एक ऐसे मेरी तरह। ये सौंदर्य नहीं होता है, समझ गए? सौंदर्य उंगलियां जैसी होनी चाहिए वैसे ही। इसी प्रकार से हाथ यहां पर पतले पतले, यहां पर मोटे, यहां पतले ऐसे करके होने चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से जो पैर हैं वो कैसे होने चाहिए, हाथी की सूंड के समान बताएगा। अरे ही कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, ऊपर से मोटे नीचे से पतले से होने चाहिए और कोमल कोमल होने चाहिए। हाथों में लालिमा होनी, देखो मेरे पीले पीले मरीज के जैसे हाथ, समझ गए? ये पूरा सौंदर्य जीरो, अपना अपना देख रहे हैं। अरे ये जड़ शरीर में कोई सौंदर्य होता है? इसको तो जला देंगे, वो राख तुमको दे देंगे, कहते यही सौंदर्य है तुम्हारा। ठीक है, और जब भूत बन जाओगे तब तुमको दिखाएंगे, ये देखो यही सौंदर्य देखते थे ना तुम, राख तुम्हारी दिखाएंगे, ये राख, यही सौंदर्य तुम। अरे कृष्ण का सौंदर्य है तो हाथों में लालिमा, होठों पर क्या बताया सब कृष्ण का, बिंबाधरो, बिंबाधर होते हैं उनके, लाल लाल होते हैं। नेत्रों में ऐसे यहां पर कोने में लालिमा होती है। ये अंग विन्यास, इसको सौंदर्य कहते हैं। पता ही नहीं है कुछ। लावण्य, लावण्य किसको कहते हैं? लावण्य में कांति निकलती है। श्याम वर्ण तो है उनका, तो श्याम वर्ण ऐसा नहीं, यहां पर श्याम वर्ण का आ जाएगा तो देखने की भी इच्छा नहीं करी होगी, काला काला भुजंग जैसा दिखाई देगा, सांप जैसा, समझ गए? वो कृष्ण का है, उसमें से कांति निकलती है, श्याम वर्ण मेघ के समान।
और ये समझो कि जो मेघ हैं उनके अंदर से ऊपर से सूर्य की लाइट निकल करके आ रही, ऐसा चमक रहा है, ऐसा कांति होती है उनकी शरीर के समस्त अंगों से, ऐसे कांति निकलती। लावण्य सारम, लावण्य कांति का भी साथ, जैसे मोती होता है मुक्ता, दांत जब भगवान हंसते हैं कृष्ण तो ऐसे दांत ऐसे चमकते जैसे पूरा मुक्ता की तरह। ये सब शोभा, इसलिए इतना ही समझ लो बस बहुत है, ठीक है। और मधुरिमा अधरम मधुरम वदनम मधुरम, संसार में किसी वस्तु के साथ उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। गोप्य तपः किमचरन यद मुस्य रूपम लावण सारम असमोर्धम अनन्य सिद्धम दृग्वी पिबंत अनुसाभिनवम दुरापम एकांत धामम यशसः श्रियः ऐश्वर्यस्य। क्या सुंदर वर्णन किया है, मथुरा की रमणियां कह रही हैं कृष्ण का सौंदर्य देख करके, क्योंकि 11 साल तक तो ब्रज में ही थे, तो उनकी सारी मधुरिमा का तो पान गोपियों ने ही कर लिया। गोप्य तपा के मचरण, ये गोपियों ने क्या तप किया। यदमुस्य रूपम लावण्य सारम, जो कृष्ण का सौंदर्य है रूप, वो समस्त लावण्य मतलब जितनी कांति युक्त वस्तु बताए ना, दांत मुक्ता के समान चमक रहे हैं, हाथों से कांति निकल रही, नखों से कांति निकल रही है, पूरे लावण्य सारम। असमोर्धम मतलब उसके समान भी कुछ नहीं है, असम ऊर्ध्वम तो उससे श्रेष्ठ कैसे होगा, जब उसके समान ही कुछ नहीं है तो श्रेष्ठ कैसे होगा। अनन्य सिद्धम, अच्छा तो ये किसी ने बनाया क्या, विधाता ने बनाया, कहते नहीं नहीं, विधाता क्या बनाएगा, अनन्य सिद्धम स्वतः सिद्ध है, विधाता को इन्होंने बनाया। थोड़ा सौंदर्य अपना, थोड़ा एक ऐसे ऐसे छिड़क दिया, एक बूंद गिर गया, वही विधाता ने लेकर के वही सारा सौंदर्य बना दिया ब्रह्मांड का। ऐसा है ये सौंदर्य ब्रह्मांड का, देख रहे हो ना, ये तो कृष्ण ऐसे ही बस उपेक्षा पूर्वक ऐसे लो थोड़ा एक बूंद ले जाओ, वही सौंदर्य से ये ब्रह्मांड बना दिया। जगत में जितना सौंदर्य देख रहे हो वो सब एक बूंद ही है। तुरापम एकांत, ये जो कृष्ण का स्वरूप है ये कैसा है, एकांत धामम, एकांत आश्रय है, किस चीज का, यशसा श्रिय ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य, समस्त यश कीर्ति और समस्त सौंदर्य शोभा, ये सब इस स्वरूप में ही विराजमान है। क्या अद्भुत देखो वर्णन। ये बोलने से हम लोगों को आनंद हो रहा है, लेकिन ये आनंद नहीं है, समझ गए। जब हृदय में प्रेम आएगा तब ये आनंद रसास्वादन इसका होगा। यही सुनने से ही हृदय गदगद हो जाएगा। और अभी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से तत्व की कथाएं सुनी है, इसलिए परेशान थे, नींद आ जाती थी। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कहानियां सुन रहे हैं, इसलिए ये वो वास्तव में रसास्वादन नहीं है। जैसे जैसे हृदय में अनर्थ दूर होंगे, रुचि उत्पन्न, रुचि से आस्वादन शुरू होता है, और जितना जितना बढ़ता जाएगा प्रेम उतना अधिक इन सब का सुनने मात्र से, ये श्लोक सुनने से ही हृदय गदगद हो जाएगा, अहो अद्भुत। और दूसरा वही सुन करके समाधि में चला जाएगा। संसार में किसी वस्तु के साथ उनकी उपमा नहीं की जा सकती, बताया ना, ये श्लोक सुनकर भी होता है। गोपियां क्या है, गोपियां विधाता को कोसती हैं उस सौंदर्य को देख करके, कृष्ण का सौंदर्य को देख करके अथवा सुन करके विधाता को कोसती हैं, कह रहे विधाता तू कितना मूर्ख आदमी, जड़ उदीक्षताम पश्मकृत दशाम, तू तो जड़ है, बुद्धि नहीं तेरे। अरे तुम्हें सृष्टि करना आता है क्या। एक तो कृष्ण का इतना सुंदर बनाया रूप, एक तो उसको देखने के लिए केवल 2 आंख दी, अरे सारे शरीर पे आंख ही दे देता और बाकी अंगों की जरूरत क्या थी। तो चलो मान लिया, चलो 2 ही आंख दिया कोई बात नहीं, ऊपर से और डिस्टर्ब करने के लिए पलकें भी दे दी। इस विधाता को तो सृष्टि करना ही नहीं आता है, और हम लोग उसी सौंदर्य को सुनते ही समाधि में दर्शन में चले जाते हैं। क्योंकि आंख जब तक रहेगी तब तक पलक झपकती रहेगी, ठीक से दर्शन नहीं होगा, समाधि में पूर्ण दर्शन होगा। इसलिए हम समाधि में जाकर के देखेंगे। अन्य अवतारों की तो बात ही क्या, उनकी उपमा साक्षात द्वारकानाथ के साथ भी नहीं की जा सकती। बाकी ऐश्वर्य के और जो अवतार हैं, राम, नारायण, नरसिंह, वामन इत्यादि, उनकी बात छोड़ दो, जो द्वारकानाथ हैं उनके साथ
उनके साथ भी उनके सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती। स्वरूप कह रहे हैं, ये कौन व्यक्ति कह रहा है? जो सब कुछ अनुभव करके आया है, क्योंकि उन्होंने यहां ब्रह्मांड में जितने विग्रह थे वो दर्शन किए। पहले स्वर्ग में उपेंद्र को दर्शन किया, महरलोक में यज्ञ पुरुष को दर्शन किया, तपलोक में जो उनके अंदर ही जो परमात्मा स्वरूप है दर्शन किया, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के लोक में किसको? सहस्र शीर्षा, कौन है वो? गर्भोदकशाही, उनको दर्शन किया। उसके बाद में फिर आवरण में गए, आवरण वराहदेव का, मत्स्य अवतार का, इन सब का दर्शन किया। उसके बाद भूमा पुरुष कारणोदकशाही का दर्शन किया। उसके बाद वैकुंठ गए, नारायण का दर्शन किया। उसके अयोध्या में राम जी का किया, द्वारका में द्वारकाधीश का किया। ये किसका कर रहा है? ये चतुर्सेन हो गया क्या समाधि में? तो उसके बाद द्वारकाधीश का भी दर्शन करके आए स्वरूप जी। इसलिए उनको सारे दर्शनों का पता है, क्या तारतम्य है, कैसा किसका था। इसलिए वो कह रहे हैं कि बाकी सबकी बात छोड़ दो, जो यशोदानंद का सौंदर्य है, उनके अंगों का गठन बता दिया मैंने। सारा गठन मतलब सब चीजें जो अपने ऐसे जैसी जहां पर होना चाहिए वो वैसा ही है। गर्दन भी ऐसे नहीं, किसी किसी को तोड़ दो वो तो मोटी जैसी होती, पुली पुली, सांड की तरह, और किसी की होती नहीं, एकदम चिपकी रहती है ऐसे। तो लेकिन कृष्ण का जैसा जहां पर जैसा होना चाहिए वो सब कुछ वैसा वहां पर। अरे हम लोगों का ऐसा है, कुछ चिंता मत करो, प्रारब्ध है ना, ये तो जो तुमने कर्म किया उससे शरीर मिला है। कोई मोटा होना चाहता है पर मोटा हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि प्रारब्ध में पिछले लिखा ही नहीं है। कोई पानी पीकर ही मोटा हुए जा रहा है। डॉक्टर कहता है डाइटिंग कर, क्या डाइटिंग कर? पानी तो पीता हूं और क्या कर। और उनका माधुर्य, अर्थात बताए माधुर्य क्या होता है? तिरछी चितवन, मंद मंद हास्य, हंसने का भी तरीका होता है। हम लोग ही रावण की तरह हंसते कुछ, कृष्ण जो हंसते एकदम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। एक तो मंद हास्य, ऊपर से दांत एकदम मोतियों जैसे, एकदम मधुर लगता है सब कुछ। और चितवन, तिरछी चितवन, कटाक्ष से देखना, ये सब माधुर्य है। अंतर समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ही है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, ये समझने की चीज भी नहीं है। अभी जीव तत्व, कृष्ण तत्व, माया तत्व ये समझो। इसका कारण है कि कमल आदि लौकिक द्रव्यों के साथ उनके लोकातीत नेत्रों की उपमा नहीं दी जा सकती। देखो हम लोग कहते हैं भगवान के नेत्र कमल के समान है, ये गलत है। ये एक कवि ने लिखा है ऐसा कि ये तो मैं अपराध कर दिया मैंने। अरे कमल के साथ भगवान के नेत्रों की, तो कमल तो जड़ है, उसकी सुंदरता ही क्या है। मैंने भगवान के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ कर दी, ये तो मेरा अपराध हो गया। क्यों? ये तो चंद्रमा भी जड़ है, दूसरा उसमें वो काले काले धब्बे हैं, लेकिन भगवान का मुख वो तो सब समय एकदम निर्मल कांति युक्त। और ये चंद्रमा घटता बढ़ता है, भगवान का मुख थोड़ी घटता बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे इन अपराधों को क्षमा करें, जो मैंने आपके जो शरीर के श्री अंग हैं उनकी तुलना ये कमल से, चंद्रमा से, इन सब से कर दी। ये मेरा अपराध हो गया। अथवा कहो कि उनके अवतार विष्णु इत्यादि के दृष्टांत के साथ उनकी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका सौंदर्य आदि परम लोकातीत है। तो फिर नारायण के साथ तो होगा। कहते क्या वर्णन करूं? वैकुंठ के ईश्वर नारायण और रामचंद्र की बात तो छोड़ दो, साक्षात द्वारकानाथ यदुनाथ के साथ भी यशोदानंदन के सौंदर्य की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो लावण्य सारम असमोर्धम अनन्य सिद्धम। कारण मुख्य क्या है कि कृष्ण ही मूल हैं। देखो यहां पर इसी बात से सिद्ध हो जाता है। जगत के लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। जो मूल होगा उसका सौंदर्य ज्यादा होगा, उसका माधुर्य ज्यादा होगा। अगर विष्णु के अवतार कृष्ण होते तो कारणोदकशाही भूमा पुरुष जब उनको उठा करके ले गए थे ब्राह्मण के बच्चों को, तो वहां पर कृष्ण गए थे अर्जुन के साथ में,
उस समय वर्णन आता है कि भूमा पुरुष कह रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए मैंने चुराया था। तो भाई अगर तुम्हारे अवतार हैं तो तुमसे निकले हैं तो तुम उनका क्या दर्शन करोगे? उनका क्या दर्शन? वो तुम्हारा दर्शन करेंगे। लेकिन यहां पर कृष्ण के दर्शन के लिए भूमा पुरुष व्याकुल हैं। और इसी प्रकार से अन्य अन्य जो चीजें हैं, जैसा कि भागवत में ही वर्णन है, अगर नारायण मूल है, चलो विष्णु मूल नहीं है, नारायण तो मूल हैं, कहते ठीक है भैया नारायण अगर मान लिया मूल हैं तो शास्त्र को सामने रखो, विचार कर लेंगे। नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ करके कृष्ण के पास क्यों आ गई? भाई किसकी तरफ जाता है आदमी? श्रेष्ठ वस्तु की तरफ जाता है कि निकृष्ट वस्तु की तरफ जाता है? कोई स्त्री है, उसका पति है पूरा बहुत सुंदर, उसको छोड़ के वो अंधे लूले लंगड़े बहरे काने के पास जाएगी क्या? और श्रेष्ठ के पास जा सकती है आकर्षित होकर के, उससे भी बहुत सुंदर आकर्षित होकर के। जैसे वर्णन आता है कि ये जो जमदग्नि थे, इनकी पत्नी रेणुका परशुराम की माता, वहां पर गंधर्व आया था चित्ररथ, उसको देख करके आकर्षित हो गई, इसलिए तो गला कटवाया। उसी प्रकार से जो अहिल्या है, ये इंद्र को देख करके आकर्षित हो गई थी। उन्होंने ऐसे ही साप नहीं दिया। हम लोग सोचते थे पहले कि यार ये तो गलत किया, इसका क्या दोष था, ये तो भेष बना करके आया था कश्यप, गौतम ऋषि का, तो गौतम ऋषि का भेष बना करके आया, उसको तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। अरे दोष नहीं है तो दंड नहीं मिलेगा। स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उसको पता चल गया था और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ, इंद्र मेरे लिए आया। गौतम ऋषि भी कम नहीं, उनको भी पता चल गया था, अच्छा ठीक है तू इसकी तरफ आकर्षित हुई, ले पत्थर बन जा। इसलिए सृष्टि में कुछ भी ऐसे ही नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं कि गोपियां नारायण की तरफ आकर्षित नहीं हुई, लेकिन लक्ष्मी जी कृष्ण की ओर आकर्षित हो गई। इससे भी सिद्ध होता है कि कृष्ण ही नारायण से श्रेष्ठ हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।